भारत ने दरियाए रावी में ऊंच बैराज का पानी छोड़ दिया। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। अगले 20 से 24 घंटे में तकरीबन 65,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। हाई अलर्ट जारी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन टीम्स मशीनरी के साथ तैयार हैं। दरियाए रावी से 1,71,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। दरियाए रावी में चीचावतनी के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी आने लगी। जिला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब में कहीं भी सैलाबी सूरत हाल नहीं। बारिशों की पेशगोई की वजह से अगले 2 माह अहम हैं। भारत की जानिब से गुज़श्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा गया था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, सूबाई और मकामी इंतजामिया सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सूबाई इंतजामिया किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। दरिया की हुदूद में बनने वाले तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। विफाकी फ्लड कमीशन की आइंदा हफ्ते दरियाओं में सैलाब की वार्निंग। 10 से 16 जुलाई तक दरियाओं के कैचमेंट इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी में गिरने वाले नालों में तौग़यानी आ सकती है। तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मजमूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करने की चाल बेनकाब हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मुहिम आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। ये सिर्फ साजिश है जिसे पूरी क़ुव्वत से रोकना कानूनी फ़र्ज है। 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साजों को पैगाम है कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। एक माह के अंदर असेंबलियां मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। अवाम अपने वोट की ताकत के जरिए आने वाले हुक्मरानों को चुनेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, फौरी असेंबलियां तोड़ते तो मईशत मज़ीद तबाह हो जाती। टैक्स, बिजली और गैस की चोरी होती रही तो मुल्क मुआशी तौर पर कभी मुस्तहकम नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज की तनसीबात पर हमलों का मंसूबा बनाया। जो सियासी गलती की उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी ने हसन इकबाल का चीन के हवाले से बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, यह बात कहना कि चीन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा हैरानकुन और तौहीन आमेज है। कौमी क़यादत में सीपैक पर हमेशा से इत्तेफाक राय रहा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी सीपैक के कई मंसूबों पर कामयाबी से अमल दरामद किया गया। हाईवे की तामीर पीटीआई दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। मगरबी सफबंदी को हतमी शक्ल दी गई और काम में तेजी आई। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वुसअत देकर ऑपरेशनल किया गया। आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी के मामले में पेशरफ्त। आलमगीर तरीन के मंगेतर से इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुलाकात। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून की आलमगीर से शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक फोन पर बात होती रही। उसी रात 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के कत्ल के ताहाल कोई शवाहिद नहीं मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का एजेंडा और मिशन मुल्क में इत्तेहाद लाना है। हमारी सियासत में नफरत और लड़ाई बहुत हो चुकी। पीपल्स पार्टी का पैगाम यह है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि GDA समेत किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं। लोगों के मसाइल की निशानदही अच्छे अल्फाज में भी हो सकती है। सबको मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे ले जाना है। और सिंदूर फेस्टिवल 2023 का टाइटल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में चित्राल ने 5 के मुकाबले में 7 गोल से गिलगित बल्तिस्तान को शिकस्त दी। फाइनल मैच देखने और अख्तामी तकरीब में शिरकत के लिए सयाहों की बड़ी तादाद सिंदूर पहुंच गए।